हेब्रोन इलाके में आमने सामने की जंग, इजरायली फोर्स पर बुलडोजर से हमला किया गया। बुलडोजर लेकर पहुंचा हमास का लड़ाका। हेब्रोन इलाके की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेब्रोन इलाके में आमने सामने की इस वक्त गन फाइट हो रही है और इजरायली फोर्स पर बुलडोजर से हमला किया गया है। उसी की ये तस्वीरें सामने आई। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, मेरा सवाल देखिए आपसे है, जो बात यहां पर कही गई राजन कोचर सर की तरफ से, यही बात समझने वाली है कि देखिए ये एक दो दिन की प्लानिंग साफ तौर पर नजर नहीं आती। कहा जा रहा है कि अगस्त महीने से ये बाकायदा प्लानिंग चल रही थी और इसमें लेबनान से लेकर ईरान बाकायदा ये सब इस प्लानिंग में शामिल थे। मोसाद को कोई भनक नहीं लग पाई कि इतना सब कुछ हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई चल रही है गाजा स्ट्रिप पे, इसकी शुरुआत 1 साल पहले से ही हो रखी थी। लेवल इसमें डिफरेंट था। पहले ये लो लेवल के ऑपरेशन चल रहे थे, वेस्ट बैंक में चल रहे थे, सेटलमेंट इलाके पे इजराइल का ज़्यादा डोमिनेंस था और वहाँ पे वो उनको पूरी तरीके से डी आर्म करने की कोशिश कर रहे थे और उनके कम्युनिकेशन सेंटर को भी उन्होंने हमला किया था। लेकिन हमास एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा से मिलिट्री एक्शन और इस तरीके के ब्रूटल एक्शन करने के लिए सक्षम रहता है। उसने इसको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से प्लान बनाया, बाहरी देशों की मदद ली। इसमें कुछ देशों के नाम आ रहे हैं जैसे कि ईरान की पूरी सहायता मिली है और साथ में जो उनके प्रो सपोर्टिंग एलिमेंट है उसके तहत उन्हें एक डिटेल प्लान बनाया और इजराइल को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। और सब कुछ शरदेंदु सर, सब कुछ बर्बाद करने के लिए दिन में ऐसा चुना गया जब इजराइल किसी और चीज में बिजी था, यानी फेस्टिविटी में बिजी था, और तब जाकर तबाही मचाई गई। मैं आऊंगी आपके पास, कमांडर सरदाना भी मौजूद है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजरायली सेना का बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह कि हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना ने हमास की हमला करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाया गया है। ये इजराइल की सेना यानी IDF, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो कह रही है, वो दावा कर रही है कि हमास की क्षमता को नुकसान पहुंचाया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल जंग के बीच। एक और बड़ी खबर, 5 घंटे बाद साउथ इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गाजा से बड़े रॉकेट हमले की आशंका है एक बार फिर से और इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब आपको एक साथ 20 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक एक करके हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जंग किस तरह से भीषण होती जा रही है। 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन से आया दिल दहला देने वाला वीडियो, गाजा में मलबे से निकाला गया युवक, इजरायली हमले के बाद इमारत तब कैसे तबाह हो गई, तस्वीर देख रहे हैं। फिलिस्तीनी चिकित्सा दल ने युवक को बचाया है। इजराइल पर हमले की प्लानिंग अगस्त में हुई। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि लेबनान के बैरूत में प्लानिंग बनाई गई। ईरान भी हमले की प्लानिंग में शामिल था। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी प्लानिंग में शामिल था। 2 अक्टूबर की बैठक में ये अंतिम फैसला हुआ। तो ये तमाम बड़ी खबरें भी आपको हम बता रहे हैं और ये साथ साथ 20 तस्वीरें 20 कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कि तबाही कितनी ज़्यादा भीषण आपको देखने को मिल रही है। कमांडर सरदाना, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये प्लानिंग, ऐसा नहीं लगता कि एक दिन में ये सोचा गया हो कि इजराइल पर हमला करने की और उसके बाद हमास ने, जो चरमपंथी संगठन है फिलिस्तीन का, उसने जाकर हमला कर दिया हो। इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल, सपोर्ट किसने किया हमास को, किस लेवल पर किया गया? देखिए, सपोर्ट तो जो उनके पहले से सपोर्टर हैं ईरान जैसे देश, उन्होंने किया है, क्योंकि इतनी मात्रा में हथियार देना, उनको इतने रॉकेट देना, एक चीज़ ये है। और दूसरी, उन्होंने ये कितने समय के लिए प्लान की है। क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए था अटैक और इजराइल की छवि खराब करने के लिए, इजराइल को नीचा दिखाने के लिए कि वो इनविंसिबल नहीं है, उसके लिए किया गया, या ये दूसरे दिन में चल रहा है, या ये कुछ हफ्ते चलेगा? तो कितनी तैयारी से, कितने समय की तैयारी से हैं और इतने इनोवेटिव तरीकों से इस बार उन्होंने अटैक किया है, जहां पे इजराइल के ना उनके पास हेलीकॉप्टर थे, ना उनके पास एयरक्राफ्ट थे, ना उनके पास पैराट्रूपर थे, पैरामोटर्स तक जैसे लेके इनोवेटिव तरीकों से गुरिल्ला वॉरफेयर। और वो तस्वीरें भी हमने देखी कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर को ही आजमाते हुए जो शुरुआती हमला है वो इजराइल पर बोला गया।